नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बीएड कंप्लीट हो चुका है तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। परमानेंट शिक्षक भर्ती आ चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। देश के कई राज्यों में अब नई भर्तियां आना शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि बिहार में 46,000 से अधिक पदों पर भर्ती आई हुई है, जिस पर हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था दोस्तों। इसके साथ ही आज की जो भर्ती है वो ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी सभी राज्यों के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में दोस्तों आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जो वेतन है वो अन्य राज्यों की तुलना में बेहद ही ज़्यादा रहने वाला है। यानी आपका जो वेतन है, शुरुआती वेतन वो 60,000 रुपये प्रति महीना तक जो है वो आपका होगा, जबकि कुछ राज्यों में जो है प्रोबेशनल पीरियड के दौरान जो वेतन मिलता है वो 25 से 30,000 रुपये ही मिल पाता है। स्टार्टिंग सैलरी 75,000 रुपये तक भी हो सकती है। हालांकि इसमें आपको जो है पोस्ट के आधार पे आपका वेतन रहेगा। सैलरी 1 रिटायरमेंट तक या थोड़े दिनों के बाद आपकी सैलरी 1 लाख रुपये तक भी हो जाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी बेहद कम आती है, जहाँ पर आप बिना सी टेट या बिना राज्य टेट के आवेदन कर सकते हैं और परमानेंट नौकरी के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक स्थायी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आपका चाहे राज्य टेट क्लियर हो या ना हो, सी टेट क्लियर हो या ना हो, यानी आपको किसी भी टेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका बीएड होना चाहिए। कम से कम आपके जो है ग्रेजुएशन के अंदर या फिर बीएड के अंदर जो है आपके 45% से ज़्यादा नंबर जो है वो होने चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए जो अप्लाई है वो कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वैकेंसी की, क्या कुछ आपके लिए रहेगा। नौकरी के लिए शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस वैकेंसी में बात करें सबसे पहले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, यानी टीजीटी की। तो टीजीटी के लिए आपका बीएड होना जरूरी है। आपका अगर मास्टर डिग्री नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका बीएड कंप्लीट है तो आप टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की वैकेंसी की, जिसके अंदर आपको जो वैकेंसी मिलने वाली है टीजीटी के लिए, उसमें दोस्तों आपको हिंदी सब्जेक्ट टीजीटी में पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा टीजीटी में ज्योग्राफी, टीजीटी के अंदर इकोनॉमिक्स जो वैकेंसी है और हिस्ट्री के जो पद हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। टीजीटी में मैथमेटिक्स, टीजीटी फिजिक्स और टीजीटी बायोलॉजी के लिए भी, और टीजीटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो पद हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों ये सारे पद जो है वो आपको यहाँ पर पीजीटी में मिलेंगे। टीजीटी के अंदर भी आपको जो है सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आपका पीजीटी आपने अगर पीजी कर रखा है, यानी आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट है और आपका बीएड कंप्लीट है, तो आप पीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं और टीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोनों में ही आपको अप्लाई करने का जो अवसर है वो मिलने वाला है। तो टीजीटी में दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह सभी होंगे। लेकिन आपका जो पीजीटी है उसमें भी आपको कई सब्जेक्ट जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं और ये एक परमानेंट जॉब है। टीजीटी बायोलॉजी के लिए वैकेंसी जो है, पीजीटी की बात करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको वैकेंसी मिलेगी। यहाँ पर कुल 389 जो वैकेंसीज है वो निकाली गई है, बट सभी के जो सभी है वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट यहाँ पर देखेंगे। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। और इस वैकेंसी में दोस्तों आपका जो सैलरी है वो बेहद ही ज़्यादा रहने वाली है, बहुत ही अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। अमूमन जो राज्यों में शिक्षकों को वेतन मिलता है उससे 1.5 गुना तक ज़्यादा वेतन आपको इस भर्ती के अंदर मिलने वाला है। एडवर्टाइजमेंट नवंबर 2026 में, यह एडवर्टाइजमेंट पहले एक बार कवर कर दिया था। तो दोस्तों इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, और ये आसाम राज्य के अंदर आपको जो भर्ती है वो मिलने वाली है। यानी आसाम राज्य के अंदर ये भर्ती आई हुई है दोस्तों, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन जो है वो करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें आपको सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं वो मिलने वाले हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की दोस्तों बात करें यहाँ पर आपको, तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। वेबसाइट क्या है चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के आपको आवेदन करना है। इसमें आपका 150 अंकों का जो है वो एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका जो है यहाँ पर लिखित एग्ज़ाम होगा दोस्तों। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके हिसाब से आपका जो नंबर है वो इस वैकेंसी के अंदर आने वाला है। वैकेंसी की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो ये यहाँ पर जो आसाम राज्य के अंदर आपको ये भर्ती मिल रही है और ये परमानेंट जॉब है, जिसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट काफ़ी पास आ गया है। कैंडिडेट जिन्होंने बीएड और
यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है वो आवेदन कर सकते हैं। सेकंड क्लास का मतलब 50% अंकों के साथ आपके स्नातक की डिग्री ले ली और मस्ट एवं आपका जो स्नातक वो कंप्लीट होना चाहिए। बैचलर डिग्री जो है वो आपका बैचलर के अंदर आपके कम से कम 50% से ज़्यादा नंबर जो है वो होने चाहिए और आपका जो बीएड है वो कंप्लीट होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 21 साल से 35 साल तक के अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी आयु सीमा रखी जाएगी। 27 अप्रैल तक आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो इस वैकेंसी के अंदर है दोस्तों। 27 अप्रैल से पहले ही आपको आवेदन कर देना होगा। एप्लीकेशन जो है वो 26 मार्च से शुरू हो गए थे, तो आपको जो है वो यहाँ पर तो मैंने आपको यहाँ पर इसकी जो रिमाइंड है वो कर देते हैं। अगर किसी ने मन बनाया या उस वक्त भूल गए थे या नए सब्सक्राइबर हैं तो आप 27 अप्रैल से पहले ही इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। जनरल स्टडीज एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी 150 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लीजिए आप जिस भी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे। वाइवा बॉस इंटरव्यू एंड डेमो क्लास भी होगा 50 मार्क्स का, तो टोटल 500 मार्क्स की जो है वो मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश आपको ऑफ कोर्स जानना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के सेंटर कहाँ बनाए जाएंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के किसी भी राज्य सरकार की भर्ती है तो उसी स्टेट में जाना पड़ता है। तो जाना तो होगा अरुणाचल प्रदेश, लेकिन आप किसी भी राज्य से हैं आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आपको अरुणाचल प्रदेश की पोस्टिंग देते हैं तो आप जानते हैं नहीं, तो आपको एनवीएस के वैकेंसीज के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं और आपका नॉर्थ ईस्ट कहीं पे भी सिक्किम में भेज देते हैं या कहीं पे भी, तो आप मोस्टली तो जाते हैं, आप नहीं तो नहीं बोलते हैं क्योंकि परमानेंट सरकारी नौकरी है। तो आप अगर अरुणाचल प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, परमानेंट भर्ती है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती में काफ़ी कम आवेदन अभी तक आए हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता भी नहीं है और ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जिसमें आवेदन करने का जो अवसर है वो आपको दिया जा रहा है। तो इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। बिहार राज्य के अंदर आपको एक बड़ी शिक्षक भर्ती मिलने वाली है दोस्तों। बिहार के अंदर 46,800 से ज़्यादा पदों पे भर्ती आएगी और इस वैकेंसी के लिए जो है यहाँ पर बेहद जल्द नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और अप्रैल महीने में ही इस भर्ती का फॉर्म वगैरह जो है वो भी शुरू करा दिया जाएगा। तो बिहार सरकार की तरफ से एक नई शिक्षक भर्ती यहाँ पर निकाली जा रही है जिसमें ऑनलाइन आवेदन वगैरह जो है वो लिए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा। इसमें तीनों फॉर्मेट आपको मिलेंगे, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। पीआरटी में आपको दोस्तों जो है आपका जो है यहाँ पर सीटेट या फिर राज्य टेट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप पीआरटी में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन टीजीटी के अंदर आपको बिना किसी राज्य टेट या सी टेट के ही आवेदन करने का मौका मिलेगा और पीजीटी के अंदर भी सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा जिनका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुका है। तो वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक हम चैनल पर पहुंचाते रहेंगे। ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।